साल था 1983। आर्कोलॉजी की एक टीम गुजरात के डबारी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी और 130 फीट गहराई में जाने के बाद वो जो देखते हैं सचमुच चौंकाने वाला दृश्य होता है। वो बाहर आते हैं और अपने बॉस को फ़ोन लगाते हैं। देर तक नहीं जाने के बाद उधर से एक आवाज़ आती है। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती कि हैरान परेशान आर्कोलॉजिस्ट बिना रुके वो हाल सुनाना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने समुद्र में देखा, और उसे सुनते ही उनका पसीना छूट जाता है। ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें ठंड में भी पसीने आ गए। इसे जानकर बॉस भी कुछ बोल नहीं पाए। जानने के लिए चलिए हमारे साथ अरब सागर के उसी गहराई में। लहरों को देखिए, जिसमें जितना शोर है उसमें फैला है उतना ही सन्नाटा, और इस सन्नाटे में दफन है न जाने कितने ही रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी ऐसे कई राज दफन हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अरब सागर में ऐसी ही एक साइट खोजी गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। वो भरी हुई एक पूरी नगरी थी। वो नगरी इतनी खूबसूरत थी कि जिसे एक बार कोई देख ले बस देखते ही रह जाए। दीवारें, बड़े बड़े गेट और उस पर की गई नक्काशी, भव्य महल, पूरा बेल प्लांट शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। गहराई में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुंची कैसे? ये कितनी पुरानी है? ये सवाल उनके मन में भी थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए। कार्बन डेटिंग से पता लगा कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं। ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में बताया गया था, श्रीकृष्ण की नगरी, द्वारका नगरी, जो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। लेकिन हमें कैसे पता कि यही द्वारका है, और इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि अरब सागर के जामनगर में बसा एक छोटा सा शहर है जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारका है तो ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार कंस के वध के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे थे। बदला लेने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार मथुरा पर आक्रमण किया, और इन आक्रमण से न केवल मथुरा की जनता परेशान थी और श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। तो उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कई कोस दूर जाना पसंद किया, और वो पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1250 किलोमीटर दूर द्वारका आ गए, और उन्हें विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर पूरी नगरी बसाने को कहा। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। तो समुद्र देवता ने खुश होकर उन्हें 12 योजन यानी 153 किलोमीटर भूमि गिफ्ट की, और इसी भूमि पर विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज भी एक वेल प्लान्ड नगरी को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और बड़े बड़े महल, सब कुछ बहुत खूबसूरत और योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। और बीचों बीच था श्री कृष्ण का बड़ा महल। पूरे यादव वंश और प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया, और उसका वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ हंसी खुशी द्वारका रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, और श्री कृष्ण भी इस चक्र का हिस्सा थे। कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होता है, और इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई, और इसके साथ शुरुआत हुई द्वारका नगरी की सर्वनाश की। दरअसल स्त्री पर्व के अकॉर्डिंग जब माता गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो ये दुख वो सह नहीं पाई,
और उन्होंने कंस को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनको एक श्राप दे दिया कि जैसे मेरे वंश का विनाश हुआ है वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण इस बात को पहले ही जानते थे, अतः उन्होंने गंधारी के श्राप को आशीर्वाद समझ के रख लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है, जब द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारी में कई ज्ञानी और संत आए हुए थे, तो श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने अपने दोस्तों के साथ इन ऋषियों के साथ एक श्राद्ध करने की सोची। फिर क्या था, तो श्याम ने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदला और पहुंच गए ऋषियों के पास। तो उन्होंने ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस व्यवहार से क्रोधित हो गए और उन्होंने श्याम को ये श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और वही यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप तो एक ही भारी होता है, लेकिन यहाँ तो दो मिल चुके थे। और इसके बाद श्याम के कपड़ों से एक लोहे का मूसल मिला, और जब नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने मूसल के टुकड़े किए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया। लेकिन जैसे ही उग्रसेन इन टुकड़ों को समुद्र में फेंकते तो उसको एक मछली निकल लेती, और वो मछली एक दिन मछुआरों के जाल में जाके फंस गई, और मछली के पेट से वही मूसल के टुकड़े निकलते हैं, और कोई उन लोहे के टुकड़ों से जहरीले तीर बना लेता है। इतने टुकड़े होने के बाद भी ये मूसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। दरअसल 36 साल बीत चुके थे और माता गंधारी का श्राप सच होने के लिए आ जाता है। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, और अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे यादव वंश का विनाश हो गया, और बलराम ने इस धरती का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जंगल की ओर निकल गए। कुछ दूरी पर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे, और एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर एक तीर चला दिया। और ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे से तीर बनाया था, और ये वही मूसल से बना था। जैसे ही ये तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा, उनकी वही मौत हो गई और यादव वंश खत्म हो गया। और अर्जुन को जब इसका पता लगा तो दौड़कर वो द्वारका पहुंचे, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था और द्वारका आग में जल गई थी। जैसे तैसे अर्जुन ने अपने आप को संभाला और उन्हें जलती नगरी से लोगों को बाहर निकाल लिया, और इसके बाद द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक।